गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बताइए किसे स्पोर्ट्स सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। तो आंसर होगा अहमदाबाद को। अट्टुकल पोंगल उत्सव ये कहाँ पे मनाया जाता है? ये केरल में मनाया जाता है। और एशिया का सबसे बड़ा मवेशी पार्क केटल पार्क कहाँ पे शुरू हुआ? तमिलनाडु में। भारत का सबसे बड़ा ग्राउंड बेस्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप ये कहाँ पे स्थापित किया गया? उत्तराखंड में। अच्छा, नेस्कॉम की चेयरमैन का नाम बताइए। रेखा मेनन है। और ये यहाँ की यानी कि नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन है रेखा मेनन। नेस्कॉम मतलब क्या होता है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नैरोबी केन्या में है। और आपको याद है अभी केन्या की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी थी? मार्था कूम बनी थी। और केन्या के हैं डॉक्टर पैट्रिक अमोथ जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अभी कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने थे। वैसे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की बात करेंगे, इसकी स्थापना होती है 5 जून 1972 में। इसीलिए तो 5 जून को हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाते हैं। और इसके अध्यक्ष है इंगर एंडरसन। अमेजन के सीईओ कौन बने? एनडी जेसी। 30वां बिहारी पुरस्कार जीता मोहन कृष्ण बोहरा ने उनकी बुक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए। फिर बताइए वो पेंटेड माई लस्ट रेड नाम की बुक को किसने लिखा? श्री अय्यर ने। और एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नाम की बुक को लिखा अनिंद्या दत्ता ने। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगे अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है। तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 3 मार्च को। इसकी थीम थी फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। बताइए वर्ल्ड हियरिंग डे कब होता है? 3 मार्च को होता है। और इसकी थीम थी हियरिंग केयर फॉर ऑल स्क्रीन रिहेबिलिटेट कम्युनिकेट। वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे कब होता है? ये होता है 1 मार्च को। और इसकी थीम क्या थी? स्ट्रॉन्ग सिविल प्रोटेक्शन टू प्रिजर्व द नेशनल इकोनॉमी। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब होता है? शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को होता है। इसकी थीम थी एंड इनइक्वलिटीज। नेशनल साइंस डे कब होता है? ये 28 फरवरी को होता है। इसकी थीम रही फ्यूचर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, ये 21 फरवरी को होता है। राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करेंगे, नेशनल वुमेन डे, तो ये 13 फरवरी को होता है। वर्ल्ड रेडियो डे ये भी 13 फरवरी को होता है, लेकिन इसकी क्या थीम थी? न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। राष्ट्रीय उत्पादकता का दिवस प्रोडक्टिविटी डे, ये होता है 12 फरवरी को। और बताइए विश्व दलहन दिवस कब होता है? 10 फरवरी को होता है, जिसकी थीम थी न्यूट्रिशंस सीड्स फॉर अ सस्टेनिंग फ्यूचर। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2023 को मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष किसे घोषित किया? ईयर ऑफ मिलेट्स, तो आंसर होगा 2023 को। 2023 में ही भारत G20 की अध्यक्षता भी करेगा। और 2023 में आपको पता है आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप भी होंगे जो भारत में होंगे। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स को हम लोग रिवाइज करेंगे। बताइए किसे विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा रंजीत सिंह डिसाले को। महाराष्ट्र के हैं, आप जानते होंगे 2020 का ग्लोबल टीचर पुरस्कार भी मिला था इनको।
बताइए किसने नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड जीता? थॉमस विजयन ने। केरल के हैं, ये रहते कनाडा में हैं। आपने देखा होगा औरंगुटान की तस्वीर ली थी इन्होंने, उस तस्वीर का नाम था द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन, और उसी के लिए मिला इनको ये पुरस्कार। बताइए 60वीं सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? ये पटियाला में किया गया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं वर्ल्ड एथलेटिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मोनाको में है। इसके प्रेसिडेंट है सेबेस्टियन कोई। तो ये भी ध्यान रखना। विश्व समुद्र दिवस, वर्ल्ड ओशियन डे, ये होता है 8 जून को। 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे भी होता है। और इसकी थीम क्या थी? ओशियंस, लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। एक राष्ट्रीय समुद्री दिवस भी आपको याद होगा, वो 5 अप्रैल को मनाते हैं। अब बताइए किस राज्य ने कोविड-19 टीकों की खुराक लेने के लिए गुलाबी बूथ शुरू किए थे? उत्तर प्रदेश ने। महिलाओं को कोरोना वायरस के टीका की एक खुराक लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा किया गया था। CBSE ने अपने पाठ्यक्रम में कोडिंग और डेटा विज्ञान यानी कि डेटा साइंस विषय को शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया था? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। CBSE के अध्यक्ष मनोज आहूजा हैं। माइक्रोसॉफ्ट की बात करेंगे, वॉशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है, और CEO सत्या नडेला हैं। इसके फाउंडर थे बिल गेट्स एंड पॉल एलन। बताइए किसने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस को जीता? सर्जियो पेरेज ने। मैक्सिकन है ये, रेडबुल के ड्राइवर हैं। और किस राज्य सरकार ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू करने की घोषणा की? तो आंसर होगा केरल ने। और अभी केरल के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे पिनाराई विजयन, लेफ्ट डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं ये। बताइए भारतीय नौसेना का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज INS संध्याक ये कहाँ से सेवा मुक्त किया गया था? विशाखापत्तनम से। INS राजपूत के बारे में भी याद होगा, ये पहला डेस्ट्रॉयर था जिसको भी अभी डिकमीशन कर दिया गया। बताइए अफ्रीकी संघ ने सैन्य तख्तापलट के बाद किस देश की सदस्यता निलंबित कर दी? माली। माली की कैपिटल बमाको है। प्रधानमंत्री मोख्तर ओऊ ने, और प्रेसिडेंट बाह नदाब, और इनको अभी सेना ने गिरफ्तार कर लिया था। फिर बताइए रायमोना ये किस राज्य का 6वां राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क बना है? तो आंसर होगा असम का। और ये जो है ये गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है, जिसे प्राइड ऑफ बॉडोलैंड भी कहा जाता है। और असम का भी 7वां नेशनल पार्क, या भारत का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा बना है? देहिंग पटकई नेशनल पार्क। तो याद रखना असम में टोटल 7 नेशनल पार्क हो चुके हैं। पहले 5 कौन कौन से थे? काजीरंगा जो कि एक सिंग वाले गेंडों के लिए फेमस है, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क और डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क। बताइए किसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो आंसर अब्दुल्ला शाहिद को। मालदीव के विदेश मंत्री हैं ये, अभी 76 सेशन के लिए इनको अध्यक्ष चुना गया है। और फिर बताइए 2024 में FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हॉकी 5 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये हॉकी का एक नया टूर्नामेंट है, ये होंगे ओमान के मस्कट में। ओमान से आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। एक तो 2019 का गांधी शांति पुरस्कार के लिए ओमान के दिवंगत सुल्तान कबूस बिन अल सैद को चुना गया, यहाँ की करेंसी ओमानी रियाल है। और 2021 का दूसरा चक्रवात जो कि बंगाल की खाड़ी से उठा था, जिसका नाम था यास, उसका नाम यास किसने दिया था? ओमान ने। और 2021 का पहला चक्रवात जो अरब सागर से उठा था, उसका नाम था तौकाते, वो नाम म्यांमार ने दिया था। बताइए किस राज्य सरकार ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना को शुरू किया? हरियाणा ने। इसमें क्या होगा? 75 वर्ष से ज्यादा उम्र के जो वृक्ष होंगे उनकी देखभाल के लिए सरकार 2500 रुपये देगी। अब बताइए स्कूली शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में कौन सा राज्य टॉप पे रहा? तो आंसर होगा पंजाब। सेकंड पे चंडीगढ़, तीसरे पे रहा तमिलनाडु। इसको हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जारी किया था। वर्तमान में आपके शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। बताइए HSBC इंडिया के नए CEO कौन बने? हितेंद्र दवे। HSBC का वैसे हेडक्वार्टर लंदन में है, इसके CEO नोएल क्विन है। फुल फॉर्म क्या होता है? हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। किस हवाई अड्डे ने नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया? केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने वित्त वर्ष 2020-21 की बात कर रहे हैं। किस यूनियन टेरिटरी ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा दिल्ली। मतलब 45 ईयर से ज्यादा उम्र के जो व्यक्ति हैं जिन्होंने जहां पे वोट दिया था ना, वहीं पे वैक्सीन लगनी थी। हिमाचल प्रदेश सरकार किसे रोकने के लिए एंटी हेल गन स्थापित करने जा रही है? तो आंसर होगा ओलावृष्टि को। एंटी हेल गन एक तरह की मशीन है जो बादलों में ओलों के विकास को बाधित करती है, रोकती है। कैसे? शेक वेव्स उत्पन्न करके, क्योंकि जो ओले होते हैं जो फसलों पे गिरते हैं तो फसलें बर्बाद हो जाती है।
किस फिल्म को 67th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? तो आंसर होगा वाटर ब्यूरियल, और ये अरुणाचल प्रदेश की है। इसके निर्माता निर्देशक शांतनु सेन है। तो अब हम लोग कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। तो बताइए अभी किस राज्य की आर्द्र भूमियों को रामसर स्थलों के रूप में शामिल किया गया? एक तो गुजरात और हरियाणा। गुजरात और हरियाणा से दो दो स्थल चुने गए हैं। तो अब कितने हो गए हैं टोटल? आपसे पूछा जाए भारत में रामसर स्थल कितने हो गए हैं, तो कितना आंसर होगा? 46 होगा। देखो गुजरात से तो है थोल झील वन्य अभ्यारण्य और एक है वाधवान आर्द्र भूमि। हरियाणा से पहली बार चुना गया एक तो भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को और सुल्तानपुर नेशनल पार्क को, ये याद रखना है। बाकी नौसेना ने ऑनर फर्स्ट डिफेंस अकाउंट शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया? IDFC फर्स्ट बैंक के साथ। इसने अभी घर घर राशन स्कीम भी शुरू की थी। इसके MD CEO वी वेदनाथ है। और बताइए 3 ट्रिलियन मार्केट कैप तक पहुंचने वाली चौथी IT फर्म कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा HCL। इससे पहले 3 कौन सी है? TCS, इन्फोसिस और विप्रो। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा नोएडा में। इसके CEO हैं C विजय कुमार। अब बताइए एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नाम की बुक को किसने लॉन्च किया? M वेंकैया नायडू ने, वाइस प्रेसिडेंट है ये। और देश का पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे होगा? ये सितंबर में होगा लद्दाख में। अभी लद्दाख की पहली यूनिवर्सिटी का नाम सिंधु नदी के नाम पे रखा गया है। भाला फेंक पुरुष एथलीटों की विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग जारी की गई। इसमें नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पे रहे। नीरज चोपड़ा आप जानते हो ना, टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक प्रतियोगिता में ये गोल्ड जीत के लाए थे भारत के लिए। कितनी दूर भाला फेंका था इन्होंने? 87.58 मीटर दूरी पे। और भाला फेंक दिवस हम कब मनाएंगे? अब 7 अगस्त को, क्योंकि 7 अगस्त 2020 को ही इन्होंने ये कारनामा किया। बताइए पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बन गई? आयशा मलिक बन गई। किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में प्रूफ एप्लीकेशन लॉन्च किया? जम्मू कश्मीर ने। प्रूफ मतलब होता है फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी। किसे मलेशिया में भारतीय उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बनाया गया? बी नागभूषण रेड्डी को। मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर है, जहां पे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा। मलेशियन रंगीत करेंसी है। प्रधानमंत्री हैं मुहिद्दीन यासीन। यहाँ की संसद को क्या कहते हैं? दीवान निगारा। बताइए डिफरेंट रूट टू सक्सेस नाम की बुक को किसने लिखा? रमेश नारायण ने लिखा है। और किस देश ने परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया? पाकिस्तान ने। ये सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है जिसकी रेंज है 290 किलोमीटर। तो गाइज ये था आज का हमारा रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ में जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया, फ्रेंड सर्कल हो गया, उनके साथ इसको शेयर जरूर करना अगर सेशन अच्छा लगा है तो। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाना और देखना कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी मैं इनको कल सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने।